की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। नाफिज हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगले साल 2022 में 6, 7, 8 क्लास का जो निफाज होगा और उसके बाद 2023 में 9, 10, 11, 12 का निफाज होगा। यानी कि हमारी हुकूमत के होते हुए जो कि टेन्योर है हमारा 2023 तक, ये सारी क्लासों के लिए एक निसाब जो है वो तरतीब दे के बन जाएगा और इसका वज़ीर आज़म जो है वो कल इब्तिदा कर रहे हैं। ये बहुत ही एक कल का दिन बहुत अहम है और हमारे लिए मसरूर मसरत भी है और एक चैलेंज भी है। अहम इसलिए है कि ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहली दफ़ा एक यकसा तालीमी निसाब का निफाज हो रहा है। पुरमसरत इसलिए कि हमारे मैनिफेस्टो में 2013 में और 2018 में हमने ये कहा था कि पाकिस्तान में हम एक यकसा तालीमी निसाब लेकर आएंगे। तो इसलिए हमारा जो मैनिफेस्टो है उसकी तकमील का दिन भी होगा। और तीसरा ये चैलेंजिंग भी है इसलिए कि जब भी आप कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो वो नई चीज़ जो है वो फौरी तौर पे बहुत सारे लोगों को काबिल कबूल नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम्स भी होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। और लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से ये निफाज जो है इसका अमल जो है वो मुकम्मल होगा। क्यों ये एक यकसा तालीमी निसाब की क्यों ज़रूरत पड़ी? बहुत सारी वजूहात हैं उसके पीछे, लेकिन दो वजूहात ऐसी हैं जो कि मैं आपके सामने, जो बड़ी वजूह हैं उनके सामने मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मौजूदा तालीमी निज़ाम एक नाइंसाफ़ी पर मबनी है। और वो नाइंसाफ़ी क्या है? वो नाइंसाफ़ी ये है कि एक छोटा तबका जो कि एक ख़ास किस्म की तालीम हासिल कर रहा है, उसके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौक़े जो हैं वो बेपनाह है, इसलिए कि मुआशरा भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। एक ख़ास किस्म का तालीमी निज़ाम जो है वो हमारे सरकारी मुलाजमत में, प्राइवेट मुलाजमत में, अदालतों में एक पूरा एक माहौल ऐसा है जिसमें एक ख़ास किस्म के तालीमी निज़ाम जो है उसकी वजह से एक उनको एक फ़ायदा है जो ख़ास किस्म के निज़ाम से पड़ता है। सो ये नाइंसाफ़ी है। और जो 70% बल्कि 75% मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या मदारिस में हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के मौक़े मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ जो हैं उनको अबूर करना पड़ता है। और दूसरी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम ने मुआशरे को भी तकसीम किया हुआ है। मुआशरे को कैसे तकसीम किया है? मुआशरे को ऐसे तकसीम किया है कि तालीम क्या करती है? तालीम ये हमें दुनिया देखने का एक तरीका सिखाती है। तालीम की वजह से हम एक ऐसा समझें कि एक लेंस है जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। और अगर लेंस ही मुख्तलिफ होंगे, अगर तालीम ही मुख्तलिफ होगी तो यकीनन मुआशरे में एक तनाव पैदा होगा, मुआशरे में एक मुश्किल पैदा होगी। और वो क्यों पैदा होगी? इसलिए कि एक ही चीज़ को देखने को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यकसानियत का मकसद यह है कि हर कोई एक ही तरीके से सोचे, लेकिन कदरें एक जैसी होनी चाहिए। अगर हमारी कदरें मुश्तरका होंगी तो फिर दूसरी दुनिया देखने के तरीके जो हैं वो उन कदरों के मुनासबत से होंगे, क्योंकि जो तासरात का कैनवस है वो एक होगा, ज़रूरी नहीं कि सोच एक हो। और इसके साथ साथ एक कौमियत की पैदावार, कौमियत का जज्बा जो है उसको भी पैदा करना है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें नेशनल करिकुलम है। इंग्लैंड में नेशनल करिकुलम है, बाकी मुल्कों में, जापान में नेशनल करिकुलम है, चाइना इतना बड़ा मुल्क है उसमें नेशनल करिकुलम। हमने 72 साल में कोई नेशनल करिकुलम नहीं बनाया और उससे कौम जो है वो तकसीम हुई है। सो नाइंसाफ़ी भी है और तकसीम भी है। और इसलिए ये सारी नाइंसाफ़ी और तकसीम जो है ये सिर्फ निसाब से तो नहीं ख़त्म होगी। निसाब एक कदम है,
اور ایک قدم ہے جو کہ ہم لے رہے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ناانصافی بھی کم ہو اور تقسیم جو ہے وہ بھی کم ہو۔ ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے تقسیم کی، اور اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک قیمت ادا کی۔ تو اس لیے یہ ایک جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں، ایک ابتدا جو کر رہے ہیں یکساں تعلیمی نصاب کی، یہ صرف اس کے کوئی محدود مقاصد نہیں ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایک قومی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا اہداف رکھے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، باقی تو ہم تفصیلات کل بھی ہوں گی، وزیر اعظم صاحب جب اس کا افتتاح کریں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ایک ایمفسس ہے وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ کا، اور ایک اخلاقی قدریں جو ہے ان کو پیدا کرنے کا۔ قرآن شریف کی تعلیم ناظرہ جو ہے وہ لازمی ہے اس کے اندر۔ ہم نے 72 سال میں کوئی نیشنل کریکولم نہیں بنایا، اور اس سے قوم جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ سو ناانصافی بھی ہے اور تقسیم بھی ہے، اور اس لیے یہ ساری ناانصافی اور تقسیم جو ہے یہ صرف نصاب سے تو نہیں ختم ہوگی۔ نصاب ایک قدم ہے، اور ایک قدم ہے جو کہ ہم لے رہے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ناانصافی بھی کم ہو اور تقسیم جو ہے وہ بھی کم ہو۔ ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے تقسیم کی، اور اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک قیمت ادا کی۔ تو اس لیے یہ ایک جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں، ایک ابتدا جو کر رہے ہیں یکساں تعلیمی نصاب کی، یہ صرف اس کے کوئی محدود مقاصد نہیں ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایک قومی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا اہداف رکھے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، باقی تو ہم تفصیلات کل بھی ہوں گی، وزیر اعظم صاحب جب اس کا افتتاح کریں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ایک ایمفسس ہے وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ کا، اور ایک اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو پیدا کرنے کا۔ قرآن شریف کی تعلیم ناظرہ جو ہے وہ لازمی ہے اس کے اندر۔ سیرت